टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग किया था। आज प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। दो टाइप्स थे मेरे पास, मेरे मार्केटिंग कंसेप्ट में मेरे प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट प्लानिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्लानिंग हम कर चुके हैं, आज डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास क्योंकि हम ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है प्रोडक्ट का विकास। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है प्रोडक्ट का विकास। ठीक है, सॉरी। इसमें जो मेरे पास मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब हम ये लेके चलते हैं कि मैंने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को और बेटर करने के लिए मैं कौन कौन सी टेक्निकल यूजेस और कर सकती हूँ। ठीक है, कुल मिला के प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली क्या है कि मार्केट में जो एक्चुअल कंडीशंस है, मार्केट में जो भी सिनेरियो है, जो भी कस्टमर की डिमांड है, जो भी कस्टमर का नेचर है, उस कस्टमर को मैं हर तरीके से, मैं मतलब मेरा प्रोडक्ट अगर हर तरीके से उसको सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर को, इट मीन्स मेरा जो प्रोडक्ट है वो डेवलप्ड है। ठीक है, डेफिनेशन विलियम जे स्टॉन्टन कहता है कि उत्पाद के बारे में अनुसंधान करना, इंजीनियरिंग करना, डिज़ाइन से संबंधित तकनीकी क्रियाओं को करना ही उत्पाद विकास कहलाता है। ठीक है, जब ये सारी की सारी हमने एक्टिविटी की, ये सारी एक्टिविटी क्यों करी? ये जानने के लिए कि मेरा जो कस्टमर है वो कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, उसकी नीड क्या है, उसका टेस्ट क्या है। ठीक है, तो जितना भी मैं रिसर्च कर रही हूँ वो रिसर्च बेसिकली है कि जो प्रोडक्ट मैं अपना मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर की नीड तक ही है, मेरी कस्टमर की नीड तक वो पहुंच रहा है। इसलिए मुझे अपना इस तरीके का टेक्निकल रिसर्च, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन बता रखा है, एसवी कोडवेकर कहता है कि बाज़ार की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद तैयार करना। देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, बाज़ार की वास्तविक आवश्यकताएं। और वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं? मेरा कस्टमर, मेरे कस्टमर की पॉकेट, मेरे कस्टमर की एजुकेशन, मेरे कस्टमर का टेस्ट, मेरे कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर मैं उसके लिए अपना एक उत्पाद तैयार कर रही हूँ, इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो डेवलप्ड है। ठीक है, एडवांटेज गिवन है इसके। एडवांटेज क्या क्या है? उत्पाद विकास के माध्यम से उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम किया जाता है। उत्पाद विकास से उत्पाद जीवन चक्रों की अवधि को लंबी किया जा सकता है। उत्पाद विकास के द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता को उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से प्रतियोगिता का सामना करना सरल हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाने वाले उपक्रमों के लाभों में वृद्धि हो जाती है। उत्पाद विकास से उत्पाद तथा उत्पादक दोनों की ख्याति में वृद्धि हो जाती है। उत्पाद विकास प्रक्रिया अपनाने से उत्पाद के बाज़ार आकार में वृद्धि की जा सकती है। उत्पाद विकास फर्म के विक्रय और लाभों दोनों में वृद्धि करता है। तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि मैं अपनी कस्टमर की माइंड तक, मैं अपनी बिज़नेस की गुडविल को कस्टमर के माइंड तक अच्छी तरीके से पहुंचा चुकी हूँ। प्रिंसिपल्स हैं इसमें कुछ, प्रिंसिपल ऑफ, ये आपका नेक्स्ट पेज था। ठीक है, एडवांटेज जो मैंने पढ़े हैं, उसके बाद आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में आपके 3 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आपके पास आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशंस और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले वो बात कर रहा है कि मेरा जो स्टैंडर्डाइज का है, स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि मैंने अपने प्रोडक्ट में उन सभी क्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया है और उन सभी बेटर क्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया है जो मेरे कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, कस्टमर के रंग, रूप, आकार, किस्म, संख्या, मात्रा, माप, निष्पादन, सभी तरीके से वो परफेक्ट है। ठीक है, प्रमापीकरण उन विशिष्ट भौतिक एवं रासायनिक गुणों को स्थापित करने की प्रक्रिया है जो अन्य मदों की तुलना के आधार पर होते हैं। ठीक है,
जैसे 1947 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना हुई, ISI, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अगर किसी प्रोडक्ट के लिए ISI का मार्क है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही तरीके से कस्टमर के हेल्थ के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेटर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि मैंने अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी के माप की परीक्षा में पास कर लिया है और वो किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। इस तरीके का जब मैं अपना स्टैंडर्ड्स को यूज़ करती हूँ तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। उत्पाद प्रमापीकरण बड़े पैमाने से उत्पाद और वितरण को संभव बनाता है, उपभोक्ता को संतुष्ट करता है, जितना मतलब लागतों में कमी लाता है, जितना कर्मचारियों के अधिक कुशल करने में सहयोग करता है, क्वालिटी कंट्रोल करने में सहायता करता है, ठीक है। और मेन मेरा पॉइंट है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशंस का मतलब है कि जो मेरे पास मेरी प्रोडक्ट लाइन है उनको आसान करने का कार्य करता है। सरलीकरण का सिद्धांत, अनावश्यक उत्पाद विभिन्नताओं, आकार प्रकार मतलब मेरा जो प्रोडक्ट लाइन है वो प्रोडक्ट लाइन इस तरीके की है कि मैं अपने हर एक प्रोडक्ट को आसानी से अलग अलग कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास मैं रिलायंस का एग्जांपल देती आई हूँ। रिलायंस के कपड़े अलग है, रिलायंस के शूज़ अलग है, रिलायंस के लिए मेगा स्टोर अलग है, रिलायंस का पेट्रोल पंप अलग है, रिलायंस सब्जी अलग से बेच रहा है। तो वो क्या है, वो सारा का सारा सिंप्लीफाई है। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ होच पोच नहीं है। मेरी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बिल्कुल साफ कट एंड क्लियर है कि एक नाम से रिलायंस है तो रिलायंस में 10 ऐसे प्रोडक्ट है मिलाकर एक प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं और सबको अलग अलग से मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि उत्पाद विकास प्रक्रिया के अंतर्गत यह सिद्धांत अनावश्यक उत्पाद विविधीकरण को समाप्त करने पर जोर देता है। यह सिद्धांत फर्म को केवल उन्हीं उत्पादों का उत्पाद और विपणन करने की सलाह देता है जिनमें वो एक्सपर्ट हैं, जिन उत्पादन में और विपणन में वो एक्सपर्ट्स हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं टेस्ट बेसिस पर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसको क्या करना है, उसको मुझे अपने वहाँ से उसको रिमूव कर देना है, उसको मुझे अपने प्रोडक्ट लाइन से रिमूव कर देना है, ठीक है। इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। फर्म के संसाधनों का उचित प्रयोग होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं सही तरीके से होता है। कंपनी की गुडविल अच्छी बनती है। जैसे इसमें एग्जांपल बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने सिर्फ बच्चों के लिए ही अपना काम करना शुरू किया है, बच्चों के ही वो प्रोडक्ट बनाता है। कर्मचारियों को अधिक कार्यकुशल में वृद्धि करने का अवसर प्रदान करना, उत्पाद क्रिया को सरल करता है, विपणन क्रियाएं प्रमापित होती हैं, उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों के उपभोग से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब कुल मिलाकर क्या, जो भी तीनों सिद्धांत मैं काम करती हूँ, तीनों सिद्धांत मतलब मेरे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड भी है, मैंने ISI द्वारा प्रमापित किया गया है, सब कुछ मेरा सिंपल है, पहचान योग्य है और मैं एक ही विशिष्टता मैंने हासिल की हुई है किसी प्रोडक्ट में। अगर इन तीनों प्रिंसिपल के साथ मैं काम करती हूँ तो मेरे प्रोडक्ट को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एलिमेंट्स मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 3 तत्व मेन होते हैं। सबसे पहले आपका है प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि मैंने अभी उत्पाद के बारे में नया कुछ सोचना शुरू किया है। दूसरा है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी है उसमें मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। और तीसरा मेरे पास मेरा फैक्टर है मेरे पैकेजिंग इम्प्रूवमेंट का। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में देखते क्या क्या वो बात कर रहा है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट इनोवेशन मैंने अभी बताया। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब है कि मैंने अभी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को नया रूप देना शुरू किया है, या फिर ये मेरे पास मेरी एक स्टार्टिंग स्टेज है जो मैं मार्केट में अपना कस्टमर तक पहुंचने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास मेरा इम्प्रूवमेंट का मतलब है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट का मतलब मैं ऑलरेडी है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी है, मेरा प्रोडक्ट सपोज़ उसकी पैकिंग है, सपोज़ वो प्रोडक्ट मेरा ऑलरेडी मार्केट में कई सालों से आ रहा है, लेकिन कस्टमर उसके टेस्ट से बोर हो गया, तो मुझे अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा उसको थोड़ा सा उसके टेस्ट को क्रिस्पी कर दो, उसको चेंज कर दो। जैसे लेज़ की मैं बात करूँ, ठीक है, सिंपल लेज़ आया था बिल्कुल नमक वाला, उसके बाद धीरे धीरे मिर्च वाला, टमाटर वाला, स्पाइसी वाला, ठीक है, उसके बाद मिक्स वाला, ठीक है, उसके बाद कलर चेंज वाला, ठीक है। उसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है आपके पास आपका
पैकेजिंग इम्प्रूवमेंट। पैकेजिंग इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि अगर मुझे अपने आप को सर्वाइव करना है तो पैकेजिंग इम्प्रूवमेंट का भी मुझे मेन पार्ट लेना पड़ेगा। पैकेजिंग इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे लेज़ का ही एग्जांपल दूँ। सबसे पहले लेज़ येलो पैकेट में आता था, ठीक है, उसके बाद वो ब्लू में आने लगा। दो मेरे पास मेरे पैकेज थे, ठीक है, पैकेट का साइज़ 2 था। अब तीसरी बार क्या हुआ कि कलर तो यही हो सकते हैं, तीसरी बार क्या किया, स्माइली फेस के थ्रू आने लगा, ठीक है। चौथी बार क्या हुआ, उसके साथ मैंने कोई ना कोई क्विज़ रखना शुरू कर दिया, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा, भाई ये स्क्रैच करो, ये मिलो, ये ऑफ़र मिलेगा, ये, ठीक है, या उसके साथ मैंने कुछ और फ्री करने की कोशिश करी। तो ये क्या है, बेसिकली मेरे पास मेरी पैकेजिंग को इम्प्रूवमेंट करने का तरीका है, अगर मुझे अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करना है तो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस। आपका इम्पोर्टेंस क्या है, आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस आपके पास आपका एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। जब आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो आपकी जो फर्म है वो आपकी फर्म स्थिर हो जाती है, आपके प्रॉफिट में लाभ होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। आपका प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, हर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हर तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है तो जो कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है आपके ही पास बार बार आ रहा है, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद इंक्रीजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। उपभोक्ता की संतुष्टि, जो सबसे मेन पॉइंट्स है, हमारे जो कस्टमर है उस कस्टमर को सेटिस्फाई मैं हर तरीके से कर सकती हूँ। उसके बाद स्कोप्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट्स गिवन है। स्कोप्स क्या क्या, जब मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करती हूँ, प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट की बात करती हूँ, तो उनके क्या क्या स्कोप्स हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन, बेहतर प्रोडक्ट डिज़ाइन हम अपना कर सकते हैं, ठीक है, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है वो सारा जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट प्लानिंग भी पढ़ ली और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पढ़ लिया, तो इन दोनों का मिक्सचर करके मैं अपने उत्पाद को और एक ऐसा भिन्न रंग देकर, सबसे अलग रंग देकर, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उनको एक स्थान पर इकट्ठा करके मैं और बेटर प्रोडक्शंस कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का साइज़ डिसाइड हो सकता है, आपका प्रोडक्ट का कलर डिसाइड हो सकता है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा वो डिसाइड हो सकता है, आपका ब्रांड नेम क्या होगा, आपका पैकेजिंग क्या होगा, आपका लेबलिंग क्या होगा, ठीक है, वो सारी की सारी आप अपना डिसाइड कर सकते हो। आपकी गुणवत्ता क्या होगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का स्टाइल क्या होगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा। न्यू यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, न्यू यूजेस मतलब आप अपने प्रोडक्ट को नए कस्टमर तक कैसे पहुंचा पाओगे, ठीक है। आपका प्रोडक्ट गारंटी और आपका सर्विस क्या है, आप अपने प्रोडक्ट के साथ क्या, जो आपका प्रोडक्ट है क्या आप उस प्रोडक्ट के साथ क्या सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगी, ठीक है। आपका स्कोप है, जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग के थ्रू काम करते हो तो आपको इस तरीके के बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फॉर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है तो स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, और स्ट्रक्चर में तो मेरे पास मेरा क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, यही बेसिकली मेरे पास काम करते हैं। तो ये कैसे काम कर रहे हैं, टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ठीक है। अनेक संस्थाओं में उत्पाद नियोजन और विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व जो होता है वो टॉप लेवल पर होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मेंटेन होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि कस्टमर है, कस्टमर एक ही चीज़ को नहीं यूज़ करता, एक ही चीज़ अगर वो ये बार बार यूज़ करता है तो वो नीरस हो जाता है, वो बोर हो जाता है, तो उसको कुछ नया चाहिए, और नया चाहिए तो इसका मतलब कस्टमर क्या चाहता है, इसके लिए तो मुझे रिसर्च करनी ही पड़ेगी, इसके लिए तो मुझे रिसर्च हर तरीके से करके उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट कमेटी आप बनाएंगे, ठीक है, जो जिस पर काम किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या किस तरीके से होगा, एक कमेटी का संगठन किया जाएगा, और यह कमेटी अधिक से जल्द अपना काम करके जो मेरा टॉप लेवल है उसको अपना रिपोर्ट देगी, और उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, कुछ संस्थाओं में उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करने के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग का काम यहाँ पर क्या, जो मेरे पास कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, है ना, मेरे एसी में कोई खराबी आ गई है, मेरा फ्रिज नहीं चल रहा, मेरा टीवी सिग्नल नहीं पकड़ रहा, ठीक है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कॉल सेंटर पर बात करती हूँ। तो कॉल सेंटर क्या है, बेसिकली इंजीनियरिंग वर्क है, जो मेरे को गाइडेंस देते हैं कि आप ऐसे ना करके ऐसे किया करें, तो ये भी आपका एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक सोर्स है, ठीक है। आपका क्या है, जो भी मैंने सर्विस की बात करी थी वो सर्विसेज है।
उसके बाद है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करती हूँ तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ में तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री है तो इसीलिए यहाँ पर जो उद्योगों में उत्पाद नियोजन और विकास कार्य का संगठन संचालन अभी सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज पर ही है। जैसे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे ही मेरा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स है वो बहुत जल्दी होने लगेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत के साथ डील कर रही हैं। तो धीरे धीरे हम इस अवस्था पर पहुंच रहे हैं कि हमारा खुद का प्रोडक्ट अच्छी तरीके से कस्टमर तक पहुँचे। ठीक है, ये अगले पेज पर कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे भारत में कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके यहाँ अनुसंधान और विकास विभाग कार्य करते हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान टेलीप्रिंट्स, इंडियन टोबैको कंपनी, शोवॉल्स कंपनी, सिंगर इंडिया लिमिटेड, रिलायंस ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज़। रिलायंस की तो हम बात कर ही रहे थे। तो ये आपका इस तरीके से एग्जाम्पल्स है जो डेवलपमेंट्स के थ्रू अपना काम करता है। ठीक है, ये आपके पास आपका आज का चैप्टर है, प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है।